कि एक उप मुख्यमंत्री का जो हश्र हुआ या एक उप मुख्यमंत्री के साथ जिस तरह का एक्शन ईडी सीबीआई ने किया, क्या वही एक्शन दूसरे उप मुख्यमंत्री के साथ होगा? एक उप मुख्यमंत्री से मेरा मतलब दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया। सवाल है कि क्या तेजस्वी यादव गिरफ्तार होंगे और क्यों ये सवाल है, ये हम आपको बता देते हैं। नमस्कार, मैं चंद्रकांत मिश्रा और आप देख रहे हैं टुडे 24.in और हमारे साथ हैं अभिषेक मिश्रा जी। स्वागत है अभिषेक जी आपका। जी सर। क्या कहते हैं आपसे, तेजस्वी यादव गिरफ्तार होंगे? देखिए, चर्चा चल रही है और उनकी गिरफ्तारी को लेकर बिहार के राजनीतिक गलियारों में काफ़ी चर्चा है, आम लोगों के बीच, खास लोगों के बीच। और ये चर्चा क्यों है वो हम आपको बता देते हैं। देखिए, ये सवाल है कि एक उप मुख्यमंत्री का जो हश्र हुआ या एक उप मुख्यमंत्री के साथ जिस तरह का एक्शन ईडी सीबीआई ने किया, क्या वही एक्शन दूसरे उप मुख्यमंत्री के साथ होगा? एक उप मुख्यमंत्री से मेरा मतलब दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया। वहाँ शराब घोटाले का मामला है, यहाँ ज़मीन के बदले नौकरी और शायद IRCTC के मामले में भी तेजस्वी यादव की मुश्किलें बढ़ी हुई हैं। तो खैर, यही सवाल है कि क्या तेजस्वी यादव गिरफ्तार होंगे और क्यों ये सवाल है, ये हम आपको बता देते हैं। ये सवाल इसलिए है कि तेजस्वी यादव के घर पर ईडी की छापेमारी होती है। उससे पहले राबड़ी देवी से और लालू यादव से सीबीआई की पूछताछ हो चुकी होती है ज़मीन के बदले नौकरी के मामले में। तेजस्वी यादव के घर पर ईडी की छापेमारी होती है और दिल्ली के न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में उनका जो घर है, उस घर की कीमत को लेकर भी तमाम तरह के दावे हैं। ईडी अपनी तरफ से कई दावे करती है, साक्ष्य मिलने के दावे होते हैं और इसको लेकर ये माना जा रहा है कि तेजस्वी यादव की मुश्किल इस पूरे मामले में काफ़ी बढ़ चुकी है। अब जब ईडी की कार्रवाई होती है तो सीबीआई भी अपना एक्शन तेज कर देती है। सीबीआई पूछताछ के लिए फिर सम्मन भेजती है। उनकी पत्नी, तेजस्वी यादव की पत्नी की तबीयत बिगड़ती है और उनको अस्पताल में जाना पड़ता है। उसके बाद तेजस्वी यादव इसका हवाला देकर ये कहते हैं वो पेश नहीं हो सकते सीबीआई के सामने। आगे उनको सीबीआई के सामने पेश होना पड़ेगा। तो तेजस्वी यादव की मुश्किलें पिछले कई बार जब इस तरह के मामले सामने आए उसके मुकाबले इस बार ज़्यादा बढ़ी हुई हैं और गिरफ्तारी की तलवार भी लटक रही है। राजनीति के बड़े बड़े जानकार मानते हैं। लालू जी के साथ साथ उनके तमाम परिवार के सदस्यों ने कहा है कि जिस तरह से छापामारी किया गया है वो बिल्कुल ही ऐसा है कि परेशान करने वाला। घर के बच्चे, उसमें मतलब बच्चों पे क्या मानसिकता असर पड़ रहा होगा, गर्भवती महिलाएं थी। बड़ा भावुक ट्वीट लालू यादव ने किया। उन्होंने कहा कि देखिए, क्या भारतीय जनता पार्टी राजनीति के इतने नीचे स्तर पर जाकर हमसे लड़ेगी? हमारी पुत्रवधू जो गर्भवती है उसको 15 घंटे से बिठा कर रखा है, मेरे छोटे छोटे नातियों को बिठा कर रखा है। तो ये भावुक ट्वीट उन्होंने किया, बीजेपी पर सवाल उठाए और ये भी कहा कि उन्होंने आपातकाल का दौर भी देखा है। देखिए, विपक्षी पार्टियाँ या जिनके खिलाफ ये कार्रवाई हो रही होती वो सवाल उठाते हैं और सवाल मेरी समझ से थोड़ा वाजिब भी है कि सिर्फ विपक्ष पर कार्रवाई क्यों, विपक्ष के नेताओं के पर कार्रवाई क्यों? जाहिर है, घोटाला है, कार्रवाई होनी चाहिए, पूछताछ होनी चाहिए, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। लेकिन विपक्षी पार्टियां ये सवाल भी तो उठाती हैं कि फिर बीजेपी में सब दूध के धुले हुए हैं क्या, या बीजेपी में जाकर सब दूध के धुले हुए हो जाते हैं क्या? बीजेपी के कितने नेताओं के खिलाफ ईडी और सीबीआई की कार्रवाई हो रही है? क्या वहाँ ऐसा कोई नहीं है जिनके खिलाफ ईडी और सीबीआई की कार्रवाई हो सके? ये विपक्षी नेता अक्सर सवाल उठाते हैं तो देश भर में इस पर बड़ी बहस होती है, वार पलटवार चलता है। तो खैर, कम से कम ये सामने दिख रहा है कि लालू परिवार की मुश्किल बढ़ चुकी है, बढ़ी हुई है। इस पर एक और सवाल ले लेते हैं अभिषेक जी। जब जदयू और राजद का गठबंधन होता है उसके बाद ही फिर छापामारी होती है, ऐसा भी तो लोगों के दिमाग में चल रहा है। ये तो कल बिहार के मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी कहा कि जब वो इधर आते हैं तो फिर छापेमारी शुरू हो जाती है जी। तो अब क्या मामला है वो तो देखना होगा। लेकिन तेजस्वी यादव की अगर गिरफ्तारी होती है तो उसका राजनीतिक उसका असर बिहार की राजनीति पर भी जाहिर तौर पर पड़ेगा। नीतीश कुमार को लेकर कई बार ये चर्चा हो जाती है कि फिर पाला बदलेंगे क्या। वैसी कोई संभावना नज़र नहीं आती, लेकिन कई बार खेल अचानक ही हो जाता है। और नीतीश कुमार की बात करें तो वो अचानक ही सरप्राइज दे देते हैं। इस बार तो बीजेपी ने भी खुल के कहा है कि नीतीश जी के लिए सारे दरवाजे बंद हैं।
अब राजनीति में दरवाजे तो किसी के लिए बंद होते नहीं हैं। तत्कालिक तौर पर कहा जाता है नो एंट्री का बोर्ड लगा था इसी आरजेडी में, इसी राबड़ी आवास के बाहर नीतीश कुमार के लिए, और तेजस्वी यादव की सुबह ही होती थी नीतीश कुमार के कोसने से पहला ट्वीट वो नीतीश कुमार के खिलाफ ही करते थे, उन पर हमले करते थे। और नीतीश कुमार ने कहा था वो मर जाना पसंद करेंगे, मिट्टी में मिल जाएंगे लेकिन बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे। चले गए, अब दोबारा नहीं जाएंगे, इस बात की क्या गारंटी है? यह भी सवाल उठता है, यह भी सवाल उठता है। स्थितियाँ और परिस्थितियाँ कई बार मजबूर कर देती है। राजनीति बड़ी निर्मम होती है और राजनीति क्रिकेट की तरह अनिश्चितताओं का खेल है। यहाँ अनिश्चितताएं कई बार हावी हो जाती हैं। तेजस्वी जी के जैसा आरजेडी में फिर उस पैनल का कोई तो नहीं दिखता है जो अगर कुछ इस तरह की संकट आ जाए तो फिर आरजेडी की बागडोर कैसे संभलेगी? नहीं, आरजेडी की बागडोर तो जाहिर तौर पर मुश्किल होगा, क्योंकि तेजस्वी यादव, लालू यादव आप जानते हैं बीमार हैं और पूरी तरह से एक्टिव नहीं है राजनीति में, या एक्टिव हैं ही नहीं। ये भले ही महागठबंधन की रैली को उन्होंने वर्चुअल तरीके से संबोधित किया हो, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए। उसका प्रभावी तो नहीं है ये जो नहीं, ये तो आरोप आरजेडी का है। आरजेडी ये दावा कर रही है कि लालू यादव थोड़े एक्टिव हुए, वर्चुअल तरीके से महागठबंधन की महारैली को संबोधित किया, बीजेपी डर गई। लेकिन जाहिर तौर पर लालू परिवार के लिए ये चुनौती है, क्योंकि आरजेडी की कमान तो जाहिर है लालू परिवार के हाथों में ही रहनी है, हाथों में ही रही है। लालू यादव राष्ट्रीय अध्यक्ष जरूर है, लेकिन करता धरता तो तेजस्वी यादव ही हैं। अब अगर उन पर उनकी मुश्किलें बढ़ेगी या जो कयास लग रहे हैं जिसके बारे में कहा जा रहा है गिरफ्तारी हो सकती है, तो यकीन मानिए ये बड़ा संकट का दौर होगा आरजेडी के लिए और लालू परिवार के लिए। चलिए, आपने इतना समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। तो ये थे अभिषेक मिश्रा, जिनसे हम लोग बातचीत कर रहे थे कि क्या तेजस्वी यादव गिरफ्तार हो सकते हैं। इसी तरह की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आपके तमाम सवाल के जवाब की जीत के साथ मैं चंद्रकांत मिश्रा, today24.in। थैंक यू। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और तमाम तरह की खबरों से जुड़ने के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। धन्यवाद।